जय हिंद भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। सबसे पहले बात करते हैं मैथ में आयु संबंध। तो ये जो चैप्टर है ये मैथ में भी महत्वपूर्ण है और साथ में आपके जो है रीजनिंग में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आयु संबंध के सवालों को लगाने से पहले अगर आप लोग इसके कुछ नियम जान जाए, थोड़े बेसिक नियम अगर पता कर लें तो उम्मीद है इसके सारे सवाल आपसे आराम से लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले पहला नियम मैं बता दूं, आयु संबंध में हमें हमेशा वर्तमान उम्र ज्ञात करना होता है। अगर मान लीजिए वर्तमान उम्र ज्ञात नहीं करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमेशा कौन सी उम्र ज्ञात करना होगा भाई? तो वर्तमान उम्र। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एक ही वर्तमान उम्र, याद रखिए 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, ठीक, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगी? अब आप कहेंगे ये क्या नियम है? मैंने कहा ये नियम इंपॉर्टेंट है, पहले समझिए। एक ही वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान मतलब इस समय उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 5 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है। तो वर्तमान में मैं कितने साल का हूं? तो 25 साल का। 5 साल पहले मैं कितने साल का था? तो आंसर है 20 वर्ष का। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक बार। तीसरे नंबर की बात करते हैं। एक ही वर्तमान उम्र 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र बताइए। तो आप कहेंगे अब क्या करना होगा? मैंने कहा आज मैं कितने वर्ष का हूं? तो आज मैं 25 वर्ष का हूं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद मेरी उम्र क्या होगी? तो 5 मैं इसमें जोड़ देता हूं। तो 5 वर्ष बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 30 वर्ष का हो जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे की कहानी सुनिए। मतलब ये जो दोनों प्रश्न मैंने बताए हैं इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण क्या है सबसे पहले समझिएगा। वर्तमान ज्ञात हो, ठीक है, वर्तमान ज्ञात हो तब पहले कहे तो हमेशा याद रखिएगा माइनस करते हैं, और बाद में कहे तो याद रखिएगा प्लस करते हैं। लेकिन कब ऐसा करना है? जब वर्तमान ज्ञात हो। वर्तमान का मतलब है कि वर्तमान की उम्र ज्ञात हो और पहले का पूछे या बाद का पूछे। बाद का पूछेगा प्लस करेंगे, पहले का पूछेगा तो माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखिए। चौथा नियम आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सवाल लगा देंगे। चौथा है, एक ही उम्र 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी उसकी वर्तमान बताइए। तो आपको मैं बता दूं हमेशा वर्तमान निकालना होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है ये घटना कितने साल पहले की है? आप कहेंगे 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का था? तो आंसर है 20 साल का। तो मैं आज कितने का हो जाऊंगा? तो 20 + 5 मैं आज हो जाऊंगा 25 वर्ष का। ठीक है, फिर याद रखिए 5th नंबर में क्या है? एक ही उम्र 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी। 30 वर्ष होगी, है नहीं होगी, तो वर्तमान बताइए। तो मेरे भाई याद रखिएगा ये बात कि अगर बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं।
तो 5 वर्ष बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो आज मैं कितने वर्ष का हूं, तो आंसर है 25। तो यहां देखिए पहले का मतलब यहाँ क्या हो गया प्लस, और यहाँ बाद का मतलब क्या हो गया माइनस, जो कि मैं इससे पहले वाले में क्या बताया था कि पहले का मतलब माइनस होता है, बाद का मतलब प्लस होता है। लेकिन कब होता है, जब वर्तमान उम्र ज्ञात हो, वर्तमान ज्ञात हो, वर्तमान अगर ज्ञात है, देखिएगा इसको ध्यान से, अगर वर्तमान ज्ञात है, वर्तमान ज्ञात है और पहले कहे तो माइनस करते हैं, बाद कहे तो प्लस करते हैं। लेकिन जब वर्तमान ना ज्ञात हो तब पहले का मतलब क्या होता है, तो ये यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जब वर्तमान ज्ञात ना हो, एक सेकेंड, ठीक, जब वर्तमान उम्र ज्ञात ना हो, तब के लिए देखिए दो ही कंडीशन है, तब यहां पर पहले का मतलब माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, और बाद का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ज्यादा इस पे लोड लेना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है। और एक बात याद रखिएगा, एज वाले सवाल में हमेशा हमेशा याद रखना है कि वर्तमान उम्र ज्ञात करने के बाद ही आप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, दो बहनों की आयु का योग, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, एक सेकेंड, हाँ, दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। इसका मतलब है का मतलब है वर्तमान में है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है। तो एक बात बताइए, दो बहन हैं, एक की उम्र, यहां पर देखिए, एक की उम्र 4 के रेशियो में है और एक की उम्र 5 के रेशियो में। दोनों को अगर हम मिला दें तो इनका जो योग बनेगा 5×4 कितने यूनिट बनेगा, तो आप कहेंगे 9 यूनिट बनेगा। मैंने कहा एकदम सही, और 9 यूनिट इनका योग है, और योग बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई, तो आंसर है 81 दे रखा है। तो अगर मैं इसे कट करता हूं तो 9 एक कम 9, 9 नम 81, तो एक यूनिट का मान कितना हुआ 9। तो बताइए 4 यूनिट का मान कितना हुआ, तो 9 चौक को 36। 5 यूनिट का मान कितना हुआ, 9 पचे 45। तो एक बहन 36 साल की है और एक बहन 45 साल की है। दूसरी बात यह है, मुझसे पूछा था एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, तो या तो इन दोनों को घटा लीजिए या फिर आप सीधे कर सकते हैं 4 और 5 में कितने यूनिट होते हैं, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, और 1 यूनिट का मान कितना वर्ष है, तो आंसर है 9। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं 45 में से 36 निकाल दीजिए तब भी 9। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, ए नंबर सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, ये तो नियम था। अगला क्वेश्चन मेरा जो है, कहाँ चला गया, हाँ ये है, एक सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी हो चाहे आरपीएफ हो चाहे एनटीपीसी हो, कोई हो, आपको पहले टाइप फर्स्ट में पढ़ा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट में बेसिक नियम ये है, बेसिक सवाल ये है, बेसिक नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आयु संबंध में कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। लिखा है राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है का मतलब वर्तमान में है, ठीक। वर्तमान दिया है, इस वजह से मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर, वही सवाल है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 4:5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 126 है, हाँ 126 है। 9 एक कम 9, 9 एक कम, हाँ 9 हो गया, और यहाँ पर 9 चौको 36, यानी कि 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना आया 14। तो बताइए उनके आयु के बीच का जो अंतर है वो कितने साल का होगा, सीधा हिसाब है 14 वर्ष का होगा, ठीक है, सीधा हिसाब है 14 वर्ष का होगा, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, ठीक है, 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि श्रीनिवास है कोई, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई श्रीनिवास है, ध्यान से सुनिएगा, कोई श्रीनिवास है, ठीक, कोई श्रीनिवास है। तो श्रीनिवास की उम्र मान लेते हैं x है, लेकिन जिससे शादी किए हैं यानी उनकी जो पत्नी है उसकी जो उम्र है वो इनसे 4 वर्ष क्या है, कम है, 4 वर्ष छोटी है, यही तो बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी से लड़की से क्या कर ली, शादी। तो श्रीनिवास तो 1 साल के हैं, लेकिन जिससे शादी किए हैं उससे वो 4 साल क्या है, छोटी है, ठीक है। लिखा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत आयु कितना हो जाता है, 33 वर्ष हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, एक श्रीनिवास और एक उनकी पत्नी, उनका औसत दे रखा है 33। लेकिन ये कितने साल पहले की बात है, कितने वर्ष बाद की बात कह रहा है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष बाद। तो मैं कहूंगा
कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो औसत है वो तो 33 हो जाता है। तो अगर औसत 33 हो जाता है तो इसका योग होगा 33 दूना 66, तो 66 हो गया। ये इन दोनों का है, लेकिन ये कितने साल बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद। और मैंने आपको बता रखा है कि 5 वर्ष बाद का अगर मुझे 66 पता है तो मुझे आज का निकालना होगा। तो देखिए मैं 5 साल बाद, मैं और पत्नी मिलाकर 66 हो जाएंगे, तो 5 वर्ष बाद होंगे ना। आज कितने के हैं, तो 5 मेरा 5 पत्नी का, दोनों का 10 माइनस कर दें तो बताइए आज हमारी और पत्नी का जो उम्र है वो कितना है, तो आंसर है 56 वर्ष है। ठीक है, अब क्या लिखा है, लड़की की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा ये देखिए वर्तमान में मैंने एक को x मान रखा है और एक को x माइनस 4। अगर मैं 56 का आधा भी कर देता हूं, ठीक, 56 का आधा कर दे, चलिए ठीक है, मेरे पास ये दोनों है ना, यहाँ पर x है और x माइनस 4, इनका जो जोड़ है वो 56 वर्ष आना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं x और x माइनस 4 बराबर कितना, 56। अब इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 60, जब मैं 2 से कट करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 30। यानी कि श्रीनिवास कितने साल का है, 30 साल का, उसकी पत्नी जो है उससे 4 साल छोटी है, तो ये कितने साल की हो जाएगी, 26 साल की। 30 और 26 को जोड़ेंगे तो वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा, 56 साल आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो श्रीनिवास की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी है, तो नहीं, उस लड़की की उम्र पूछा है, सॉरी लड़की की उम्र पूछा है, तो लड़की कितने साल की है, 26 साल की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, लिखा है मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो मैं कितने साल का हूं, पहले मैं ये कह रहा हूं मैं हूं यक्ष का। ठीक, तो मेरे जो पिताजी हैं मुझसे कितने वर्ष बड़े हैं, तो आप कहेंगे 25 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा एकदम सही। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग कितना था, 39 वर्ष था, लेकिन ये कितने वर्ष पहले था, तो आप कहेंगे ये तो 5 वर्ष पहले की बात आप कर रहे हैं। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, मैं बात करता हूं। लिखा है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का जो योग था वो कितना था, 39 वर्ष था। ठीक है, तो एक बात बताइए, अभी तो हम लोग इतने वर्ष के हैं ना, अभी तो मैं x का हूं, पिताजी x + 25 के हैं। ठीक, लिखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले हमारी आयु का योग कितना था, 39 वर्ष था। ठीक, तो अगर मैं अभी x का हूं तो 5 वर्ष पहले मैं कितने का होगा, तो x - 5 का हो जाऊंगा। ठीक, और जो पिताजी हैं वो x + 25 के आज हैं, 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, तो आप कहेंगे x + 20 के होंगे, क्योंकि 25 में से 5 इनका माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और टोटल मिला देंगे तो 5 वर्ष पहले हम लोग कितने साल के हो गए, 39 वर्ष के। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। ठीक है, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग मतलब हमारे और पिताजी का आयु का। ठीक, अब देखिए x और x मिलाए मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया। 20 में से अगर 5 चला जाएगा तो 15 बचेगा, 15 को उधर ले जाकर ट्रांसफर करेंगे तो 39 में से अगर हम 15 निकाल देते हैं तो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 24 आया, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 24। अगर हम इसको कट कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x बराबर अगर मतलब मैं कितने साल का हूं अभी, तो आंसर है 12 साल। पिताजी कितने साल के हैं, तो 12 और 25 को जब जोड़ेंगे तो 25 10 35 2 37, तो पिताजी 37 साल के हो गए और मैं यानी मेरी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो कि इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। 5 साल पहले, अभी तो मैं कितने साल का हूं, x का, पिताजी x + 25। 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 12 में से 5 घटाओ 7 आया, और 37 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं, 37 है ना, 12 5 7 37 हो गया। 37 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32, और दोनों का जोड़ अगर हम कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39। देखिए 39 बन रहा है यहाँ पर। ठीक, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। ठीक, चलिए इस तरीके से फिलहाल को मतलब इस तरीके से लगा सकते हैं, और ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन मेथड से आप लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इस समय वर्तमान में 12 साल का हूँ। ठीक, मैं 12 साल का हूँ, मैं बहुत आराम से एकदम क्लियर कर दूंगा आपको। देखिए अभी मैं 12 साल का हूँ, तो पापा जो है मुझसे बड़े हैं, कितने वर्ष, 25 वर्ष, तो पापा कितने साल के हो गए, 37 साल के। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मैं कितने का, तो 7 साल का। तो 5 साल पहले पापा भी तो कुछ होंगे, हाँ, कितने के, 32 के। तो 5 साल पहले हमारे और पापा की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 39। आंसर में 39 यहाँ पर दिखा, 39 वर्ष था तो 39 वर्ष आया। कौन से ऑप्शन से आया, तो आप कहेंगे सी नंबर ऑप्शन से आया। इसका मतलब ऑप्शन मेथड का भी सहारा हम ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए मेरे सामने है, अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा P और Q की आयु का योग Q और R की आयु से, एक मिनट यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, आयु के योग से 15 वर्ष क्या है अधिक है। R P के बीच कितने वर्ष छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप बताइए P और Q की आयु का जो योग है, P और, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, P और Q की आयु का योग जो है वो Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो आप ही बताइए, अगर ये अधिक हैं इनसे, ठीक, तो इन दोनों के आयु के बीच में जो डिफरेंस निकलेगा कितना अधिक है, तो आंसर है 15 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों की आयु की जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का आएगा, 15 वर्ष का, ठीक। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो P प्लस Q माइनस R, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा ना, R P से कितने वर्ष छोटा है, ये जो R भैया हैं वो P से कितने वर्ष छोटे हैं, तो आंसर है 15 वर्ष छोटे हैं। सिंपल कहानी, फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा P और Q की आयु का योग, तो आपने क्या किया, P प्लस Q की आयु का योग, ओके। Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, किससे अधिक है, तो आप कहेंगे Q प्लस R की आयु के योग से ये वाले लोग इनसे अधिक है। तो अगर मैं इसमें 15 जोड़ देता हूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो पहले ये समझिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, P और R को मैं जब इधर लाऊंगा तो P माइनस R बराबर कितने वर्ष आएगा, 15 वर्ष आएगा, 15 वर्ष आ गया। अब आप ही बताइए, कह रहा है ये R जो भैया है, R ये है, वो P से कितने वर्ष छोटा है, तो आंसर देखिए, डिफरेंस इनके दोनों की उम्र के बीच में कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे 15 वर्ष का आ रहा है। सिंपल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है P, Q और R की आयु के बीच का जो रेशियो है मीन्स यहाँ पर, एक सेकेंड, है मीन्स यहाँ पर वर्तमान होता है, ये बात याद रखिएगा। है मीन्स यहाँ पर क्या है, वर्तमान, ठीक है। कौन कौन है मेरे पास, P है, Q है और कौन है, R है, और इनके बीच का रेशियो है 4:7:9, ओके, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले R की जो आयु है, R की जो आयु है, ठीक, वो Q की वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक बात बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो R की, ठीक है, अगर मैं इसको लैंग्वेज से करता हूं तो किस तरीके से करना होगा, लिखा है 8 वर्ष पहले जो R की आयु है, ठीक है। तो सबसे पहले R की आयु ले लेते हैं, यहाँ पर इस समय कितना है, तो आप कहेंगे 9x है, ठीक, इस समय 9x है, तो R, लेकिन कितने वर्ष पहले लेना है, 8 वर्ष, तो -8 कर देंगे, ठीक। R के 8 वर्ष पहले R की आयु, मैंने R की आयु ले लिया। Q की वर्तमान आयु, अब Q की वर्तमान आयु देखिए कितनी है, 7 है, ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 7x, ठीक। वर्तमान आयु के आगे क्या लिखा है, बराबर थी, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब आप ही बताइए, इसको मैं इधर ले आऊंगा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, 8 को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 से मैंने अगर कट कर दिया तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो लिखा है वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, ठीक। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग देखिए, 4 और 7 कितना होता है, 7 4 11, 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, और 1 यूनिट का मान कितना आया, 4, तो 20 गुणे 4 मीन्स कितना हो जाएगा, 80। तो उनकी वर्तमान में उम्र का जो योग है वो कितने साल निकल के आ रहा है, 80 साल आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक। थोड़ा सा समझिए फिर से, मैंने आपसे कहा P Q R 4:7:9 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लिखा है 8 वर्ष पहले R, तो R अभी कितने का है, 9x का है, 8 साल पहले कितने का हो जाएगा, 9x - 8, क्योंकि वर्तमान जब पता हो और पहले का पूछे तो माइनस करते हैं और बाद का पूछे तो प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, Q की वर्तमान आयु के बराबर, अब Q की वर्तमान आयु कितना है, देखिए 7x है, तो 7x आपस में क्या है, बराबर है। मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2x और बराबर 8, इसको मैंने कट किया, x बराबर कितना आ गया, 4, x का मान 4 आया, इनकी उम्र का योग 4x 7x 9x, जब मैंने इसको सबको जोड़ा तो बना 20x, और एक x का मान कितना होता है, 4, तो 20 गुणे 4 मैंने कर दिया, तो डायरेक्ट इसका आंसर 80 हो गया, ठीक। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है एक पिता
का एक 12 वर्ष का पुत्र है। ठीक, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु थी, पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ओके, पहली बात तो ये कि पिताजी कह रहे हैं कि मेरी जो उम्र है, ध्यान सुनिएगा, एक पिता का एक 12 वर्ष का, अभी तो लड़का 12 वर्ष का है, लेकिन जब बच्चा उनका पैदा हुआ था उस समय तो उसकी उम्र 0 वर्ष होगी। ठीक है, लड़के की उम्र क्या होगी? 0। तो पिताजी ये कह रहे हैं अपने बेटे से कि एक पिता का एक 12 वर्ष का बच्चा है, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो उम्र है वो पुत्र की वर्तमान उम्र है कितनी? 12 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान उम्र की कितने गुनी थी? 3 गुनी, जब बेटे का जन्म हुआ था। तो पिताजी 12 कितने साल के थे? 36 वर्ष के थे। तब 36 वर्ष के थे जब बेटा पैदा हुआ। लेकिन उनका बेटा आज कितने साल का हो चुका है? तो आंसर है आज बेटा वो 12 साल का हो चुका है। तो 12 साल और जोड़ दीजिए इसमें। तो जैसे 12 साल आज जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 48 वर्ष। और मुझसे जो पूछा गया है वो पिताजी की वर्तमान उम्र पूछा गया है। देखिए, पिता की वर्तमान उम्र बताना है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? आंसर है 48 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 48 वर्ष हो जाएगी। ठीक, ओके, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि मैं अगर इस तरीके से बताऊं कि एक पिताजी अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा तुम आज 12 साल के हो, लेकिन जब तुम जन्म लिए थे उस समय मैं तुम्हारी उम्र, जो आज तुम्हारी उम्र है उसका मैं 3 गुना था। तो 12 का 3 गुना कितना होता है? 36 साल। तब मैं 36 साल का था। तो आज पिताजी भी तो 12 साल बढ़े होंगे क्योंकि उनका लड़का 12 साल का हो चुका। तो 36 में जैसे हम 12 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 48 साल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन यहां तक समझ में आए होंगे। ठीक, चलते हैं थोड़ा सा बैक, आपको और क्वेश्चन समझाने हैं। एक सेकेंड, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपसे लगे। अभी तक मैंने जो बात किया था वो टाइप फर्स्ट था, अब जो मैं बात कर रहा हूँ टाइप सेकंड के क्वेश्चन है। लिखा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। पहली बात तो ये वर्तमान दिया है और 5 वर्ष बाद ये आयु 5:6 हो जाएगी। तो ए की वर्तमान उम्र, तो आपको कैसे लगाना है वो सुनिए। इसके लिए एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूं और आप समझ जाएंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, सबसे पहले वर्तमान लिखना है। वर्तमान में जो कुछ भी हो, वर्तमान के अगर ऊपर जाते हैं तो इसे कहते हैं पहले, और वर्तमान के इस साइड में जाते हैं तो इसे कहते हैं बाद। और बाद का मतलब प्लस होता है और पहले का मतलब माइनस होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, आपको यही शर्तें सभी प्रश्नों में ज्यादातर लागू करनी होंगी। वर्तमान हमेशा सेंटर में रखना है और वर्तमान के ऊपर जाना है तो पहले, और वर्तमान के बाद में आना है तो वर्तमान के पीछे आना है, मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाद में। ठीक, अब यहाँ सुनिए, ए और बी की वर्तमान आयु दे रखा है 4। तो अब मैं लिखूंगा वर्तमान का जो रेशियो है वो 4 कितना है? 5 है। आपने कहा एकदम सही। मैंने कहा 5 वर्ष के बाद, अब बाद है तो मुझे इस साइड में जाना होगा। 5 वर्ष बाद, तो बाद ऐसे लिखेंगे +5 यहां कर देंगे। 5 वर्ष बाद यह रेशियो क्या हो जाएगा? तो 5:6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में कितने का परिवर्तन आया है। मैं पहले 4 का था, आज मैं 5 का हूं, तो मेरे में कितने का अंतर आया? 1 का आया। बी जो है 5 का था, आज कितने का है? 6। तो इनके में भी कितने का अंतर आया? 1 का। मतलब इसमें भी 1 का, इसमें। जब दोनों के अंतर एक जैसे आ जाएं तो किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 1 का अंतर आया है वो कितने वर्षों के बाद आया है? तो आप कहेंगे 5 वर्षों के बाद। तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 5 वर्ष होता है। ठीक, क्योंकि देखिए 4 से मैं 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, लेकिन ये कितने साल बाद की बात है? 5 साल। तो 1 यूनिट मेरे में बदलाव आया है। तो 1 यूनिट का बदलाव कितने सालों में आया? 5 सालों में आया। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान उम्र ए की कितना है? 4 है। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। और बी का पूछता तो 5 पंचे कितना हो जाता? 25। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो बी नंबर है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। ठीक, वर्तमान दे रखा है तो मैं सबसे पहले वर्तमान लिखूंगा। वर्तमान में उम्र कितना है?
14:17, ठीक है। उसके बाद लिखा है 6 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो अब देखिए बाद के लिए नीचे आते हैं, बाद कितने वर्ष बाद, +6 लिख देते हैं, ठीक, ओके। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का जो रेशियो है वो 17 क्या हो जाएगा, 20। अब आप ध्यान से एकदम समझिएगा कि मैं पहले कितने का था, 17 का था, आज 14 का था, आज मैं कितने का हूं, 17। तो कितना मेरे में बढ़ा है, तो आंसर 3 बढ़ गया, मतलब मेरे में यूनिट में जो बदलाव आया वो 3 का आया। बी जो है, बी का मतलब हो गया शेखर, शेखर पहले कितने का था, 17 का था, आज शेखर कितने का है, 20 का है। तो 17 से 20, इसमें भी 3, यानी कि दोनों में जो बदलाव चल रहा है वो सेम यूनिट का चल रहा है, 3 यूनिट का बदलाव। अब 3 यूनिट का बदलाव ये आया कब, कितने वर्षों बाद आया, तो आप कहेंगे 6 वर्षों बाद आया। तो 3 यूनिट बराबर 6 वर्ष लिखेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष आएगा, 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। मुझसे किसके बारे में पूछा है, शेखर की वर्तमान बताओ। शेखर की वर्तमान उम्र है कितनी, 17 यूनिट है, और 1 यूनिट का जो मान है वो 2 यूनिट है। तो 17 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 वर्ष हो जाएगा। और 34 वर्ष इसमें आंसर सी नंबर दे रखा है, ठीक। शेखर बाद में है, विशाल पहले। अगर विशाल का पूछता तो 14 दूना कितना हो जाता, 28 हो जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए लिखा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। देखिए आज मैं टाइप फर्स्ट पढ़ाया हूं, टाइप सेकंड पढ़ाया हूं। टाइप सेकंड के जो सवाल हैं आपने देख लिए होंगे, टाइप सेकंड के इस तरह के सवाल, टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक टाइप इसमें लगभग हैं, जो मैं आपको सारे टाइप्स क्लियर करा दूंगा। देखिए मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का जो रेशियो है, तो पहले मैं वर्तमान लिखता हूं। वर्तमान का रेशियो 3 कितना है मेरे भाई, 4 है। लिखा है 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए पूर्व मतलब पहले की बात करें, तो पहले को हमेशा कहां लिखते हैं, ऊपर। कितने वर्ष पूर्व, तो माइनस में 10 लिखते हैं, ठीक। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो आंसर है 4:7, ठीक। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र बताना है, 5 वर्ष बाद। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं वर्तमान में था कितना, 3, फिर मेरा हो गया कितना यहाँ पर 4, वो भी 10 वर्ष पहले, तो मैं बढ़ कैसे रहा हूं, ठीक। यहाँ पर प्रिया कितनी थी, 4 की थी, हो कितने की गई, 7 की। तो ये डिफरेंस सही नहीं है। अच्छा 4 से 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 7 से 4 के बीच में डिफरेंस 3 का है। तो जब डिफरेंस समान ना हो तो सर्वप्रथम इसको बराबर करते हैं, और उसका नियम होता है 4 और 7 का अंतर कितने का है, 3 का है, ठीक। 3 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, क्योंकि डिफरेंस इसमें बराबर नहीं है। देखिए 4 से 3 में 1 का बदलाव, 7 से 4 में 3 का बदलाव, बराबर नहीं बदलाव है, जो कि मुझे बदलाव 10 साल पूर्व का लेना है, तो एक जैसा बदलाव होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस किया, इन दोनों के बीच डिफरेंस किया, तो यहाँ 3 और 1, इसका एलसीएम होगा 3। तो 3 करना हो तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 1 से, और यहाँ पर किससे करेंगे, 3 से, और इससे कट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक। अब 1 का गुणा 4 में करो 4, 1 का गुणा 7 में करो 7, लेकिन 3 का गुणा जब 3 में करोगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9, और 3 का गुणा 4 में करोगे तो 4 3 क्या कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए मैं 4 से 9 हो गया तो मैं कितना बढ़ा, 5। मैं 7 से 12 हो गया तो मैं कितना बढ़ा, 5। यानी कि हम दोनों में बदलाव कितने यूनिट का आया, तो 5 यूनिट। और 5 यूनिट जो बदलाव है ये कितने वर्षों पहले है, तो आंसर है 10 वर्ष। तो यहाँ पर 10 वर्ष लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2। मुझसे किसके बारे में पूछा है, तो लिखा है 5 वर्ष बाद मीरा। तो पहले मीरा आज कितने साल की है ये देखिए, तो मीरा का वर्तमान उम्र कितने यूनिट है, 9 यूनिट। 9 दूना 18, तो वर्तमान में जो मीरा है वो 18 साल की है, लेकिन मुझसे पूछ रहा 5 वर्ष बाद कितने की होगी। तो 18 में जैसे मैं 5 जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। तो मीरा जो है 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप उम्मीद है यहां तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा ठीक, यहीं तक शायद प्रश्न है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में आप उम्मीद है समझ गए होंगे, और जो इसका सेकंड वीडियो होगा आयु संबंध का, उसमें जो है इससे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये जो है, ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं, इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लें और देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जय हिंद।